ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऋषभदेव की तपश्चर्या असाधारण थी। तप की माता विरक्ति जैसे ही तपा पूत को जन्म देती है, वैसे ही बाहे में 28 मूल गुणात्मक वाद्य बज उठते हैं। अनेक उत्तर गुण रूपी स्वर लहरियां गुंजित हो उठती हैं। राजा ऋषभदेव जैसे ही महामुनि ऋषभनाथ हुए, वैसे ही संयम श्री ने केवल श्री प्रदान करने के लिए वचन अर्थात विश्वास स्वरूप प्रथमतः विपुलमति मन पर ज्ञान समर्पित कर दिया, जो कि प्रवर्धमान चारित्रधारी ऋषिश्वरों ने भी किसी किसी को ही प्राप्त किया है। केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर समस्त 63 रिद्धियां अपने आप ऋषभनाथ के पावन चरणों की चेरी बन गई थी। प्रभु 6 माह का लंबा योग धारण कर ध्यानस्थ हो गए। उनका वैराग एवं तत्वानुचिंतन जैसे जैसे प्रवर्धमान हो रहा था, वैसे ही बाहर केश कुंतल कठोर हो रहे थे। उनकी केश जटाएं अंतरंग तपस्या की सूचना दे रही थी। पतित हुए 40,000 राजाओं में भरत पुत्र मरीचि ने स्वयं को प्रभु सम महान तपस्वी घोषित करने के लिए जटाएं बढ़ा डाली, जिनका अनुकरण आज भी द्रष्टव्य है। महामुनि वृषभ का शरीर 6 माह के मासोवास के पश्चात भी पूर्व शरीर से भी अधिक दैदीप्यमान था। 6 माह का उपवास पूर्ण कर चांदनी चर्या के लिए निकलते। लोगों की अनभिज्ञता, लाभांतराय का कर्म उदय में होने के कारण महामुनि को आहार का लाभ नहीं हो रहा। प्रभु हर्ष विषाद से रीते बन लौट पड़ते हैं। दूसरे दिन फिर वही स्थिति। इस प्रकार 1 दिन 2 दिन ही नहीं, अपितु मुनि बनने के बाद 7 माह 8 दिन तक यही स्थिति बनती रही। दीक्षा तिथि से यदि हम विचार करते हैं तो 398 दिन निराहार रहे प्रभु। कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है। अन्यथा वह इंद्र जो गर्भ के 6 माह पूर्व से अभी तक मुकलित किन्नर की तरह प्रभु की सेवा कर रहा था, वह अपने अवधि ज्ञान से आहार विधि ज्ञात कर लोगों को समझाकर प्रभु के आहार की व्यवस्था नहीं कर सकता था। किंतु जैसे ही लाभांतराय कर्म का क्षोभसम हुआ, वैसे ही क्रुज जांगल के युवराज श्रीयांश को शब्द पड़ा कि आज सुमेरु पर स्नापित सुमेरु सदृश किसी महापुरुष का मेरे नगर, मेरे द्वार पर आगमन होगा। प्रातः अपने महल की छत पर टहलते युवराज ने
दूर से आते ऋषभनाथ मुनिराज को देख वे तुरंत नीचे उतर आए। प्रभु निकट आ रहे थे, देखते ही कुमार को जाति स्मरण हो गया। ओहो, मैंने श्रीमती की अवस्था में अपने पति बजजंग के साथ अपने ही युगल पुत्र सागर सेन और दमधर को आहार दिया था। वे मेरे ही पति हैं। बस क्या था, आहार का वह दृश्य आंखों में तैर गया, मुख से फूट पड़ा, हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए आइए, इच्छुरस निर्दोष है। अनुकूल प्रवृत्ति देख तप के भंडार, व्रतों से अलंकृत, सर्व परिग्रह से बेरहित विग्रह प्रभु ठहर गए। युवराज श्रीयांश कुमार ने अत्यंत भक्ति भाव से मुनिराज को 3 प्रदक्षिणाएं दी। हर्ष और विनम्रता से झुका हुआ युवराज ऐसा लग रहा था जैसे झूमता हुआ बैंत हो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है कहते हुए जिनका कंठ भर आया। बोले, महाभाग अपने पावन चरणों से मेरा गृह पवित्र कीजिए। विवेकी श्रावक श्रेयांश ने काष्ठ फलक की ओर इशारा करते हुए मुनिराज को उच्चासन ग्रहण करने का आग्रह किया। महामुनि ऋषभदेव जब उच्चासन पर आसीन हो गए, तब श्रीयांश ने अपने अग्रज सोमप्रभ के साथ स्वर्ण झारी से भरे प्राशोक जल की धारा प्रभु के चरणों पर छोड़ दी। उनके सुंदर सुकोमल चरण कमलों का प्रक्षालन किया। चरणों पर गिरती धारा ऐसे लग रही थी जैसे स्वर्णाचल से दूध झर रहा हो। उस पवित्र गंधोदक को दोनों भ्राताओं ने आहा, आज जिनदेव जैसा उत्तम पात्र, प्रिय धन, कोष यानी खजाना ही हमें अनायास प्राप्त हुआ है कहते हुए सर्वांगों में लगा लिया। जल चंदन आदि अष्टद्रव्यों से अर्चना कर प्रणाम पूर्वक दोनों राजपुत्र प्रभु से आहार ग्रहण करने के लिए अनुरोध करने लगे। सर्वप्रथम युवराज श्रीयांश ने इच्छु रस से भरे स्वर्ण कलश को उठाकर उस रस की धारा को प्रभु के कर पात्र में छोड़ दिया। तत्पश्चात एक एक अंजुलि इच्छु रस सोमप्रभ राजा एवं उनकी महारानी ने दिया। इस प्रकार नवदा भक्ति पूर्वक प्रभु की चर्या इच्छु रस की 3 अंजलि धारा से संपन्न हुई। महानुभाव, मैं आपसे बतलाना चाहता हूं, जो महामुनियों को आहार दान देता है उसको अपने जीवन में तीर्थंकरों को भी आहार दान देने का मौका मिलता है। महामुनि जो परिग्रह रहित, आरंभ रहित प्रवर्ज्या को धारण करते हैं, उन महामुनियों को आहार दान देने से तीर्थंकरों को दान देने का मौका मिलता है। वह सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जो मुनियों को आहार देता है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं,
श्रीमती और बजरंग ने अपने ही पुत्रों को आहार दिया था ना, और वही फलित हो रहा है आज कि श्रीमती जो श्रेयांश बना हुआ है वह अपने पति ऋषभनाथ को आहार देने के लिए उपस्थित है। समय बहुत हो रहा है, बहुत ही संक्षिप्त में आपसे कहना चाहता हूं। मालव की धरती से राजा श्रेयांश जो दान तीर्थ के प्रवर्तक हैं, सुधीर जी बिलाला और नीतिका बिलाला, दोनों ने अपने पिछले जन्मों में बहुत ही शादी से पुण्य का बंध किया है। परिणाम स्वरूप उनके लिए आज भगवान ऋषभ देव के लिए आहार दान देने का अवसर उपलब्ध हुआ है। सुधीर जी बिमला बिलाला जी के सुपुत्र हैं और इनके अग्रज प्रदीप भाई और सुनील जी, ये तीनों भाई धर्म से स्नापित हैं। और आज से मैं समझता हूं, जब 52 गजा में 91 का महामस्तकाभिषेक किया गया था, उस वक्त मैं आचार्य विद्यानंद महाराज के साथ थाने में था। तब से ये संत भक्ति अनंत भक्ति में तल्लीन हुए हैं और ये तीर्थंकर को आहार दान देने का मतलब है, कभी इन्होंने दमधर और सागर सन जैसे चारण नदीधारी मुनियों को आहार दिया है। अन्यथा आदमी के पास अनेक काम हैं, काम ही काम हैं, और यह संसारी प्राणी काम करता हुआ, उद्योग करता हुआ संसार को ही बढ़ाता है। यहां तमाम श्रद्धालु श्रावकों से कहना चाहता हूं, आपके नगर में कहीं मुनिराज का आगमन हो तो तमाम प्रमाद को छोड़कर नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान करके तीर्थंकरों को आहार दान देने का अवसर प्राप्त करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, श्रेयांश और उनके बड़े भाई सोमप्रभ ने एक एक अंजलि इच्छु रस प्रदान किया था और सोमप्रभ की पत्नी लक्ष्मी मती ने भी एक अंजलि रस प्रदान किया। स्वर्ण की झारी से क्या कहूं भगवान, इधर सोमप्रभ श्रेयांश के पुण्य की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने आहार दान का समाचार सुना तो अयोध्या से भागा आया, युवराज के पास पहुंचा, युवराज श्रेयांश को भुजाओं में भर लिया। चक्र ने पूछा, हे बस, हे महाभाग, आपने प्रभु के आहार विधि को कैसे जाना? युवराज ने कहा, बजरंग और श्रीमती का जीवन बीता हुआ एक एक कर सुनाया, जाति स्मरण का संदेश दिया कि हम कांतार चर्या कराए। उस समय सागर सेन दमधर को महानुभाव भरत चक्रवर्ती युग के आदि में हुआ, जो प्रथम तीर्थंकर को आहार दान नहीं दे सका, जो अपने पिता के मुनि बनने पर भाभी तीर्थंकर को आहार दान ना दे सका, लेकिन भरत चक्रवर्ती की भक्ति के अनुज बाहुबली के पुत्र श्रेयांश के लिए मौका मिलते ही आंदोलित हो गया चक्रवर्ती।
आज सुधीर बाल ने इंदौर से आकर यही पुण्य का अर्जन किया है कि भरत चक्रवर्ती देखता रह गया, लेकिन श्रेयांश ने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की। आपको विदित होना चाहिए, भगवान ऋषभ देव ने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की और राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की। उससे पहले किसी को दान देना नहीं आता था। आप देखेंगे जब भगवान चरिया को निकलेंगे तो कोई हाथी लेके आता, कोई घोड़े लेके आता, कोई पालकी लेके आता। कि आप सम्राट थे, त्याग कर दिया, शायद थक लिए होंगे साल भर के अंदर। कोई कन्याएं लेके आता है कि शायद इच्छा फिर जागृत हो गई हो, कोई कन्या लेके आता, कोई वैभव लेके आता सारा का सारा, लेकिन प्रभु लौट लौट चले जाते। लेकिन जब युवराज श्रेयांश के लिए जाति स्मरण हुआ था, उन्होंने अपना पिछड़ा जाना और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलकर प्रणाम किया, पूजन किया और श्रेयांश ने पहला दान देकर दान तीर्थ की प्रवृत्ति की। आचार्य परमनंदी जी कहते हैं, श्रावक के यहां मुनिराज का आहार होता है तो उसके लिए कितनी खुशी होती है। किसी व्यक्ति के यहां पुत्र रत्न की उपलब्धि हो, कितना खुश होता है। क्यों जी सत्यप्रकाश शौकीन जी, आपके यहां वर्षों बाद पुत्र के यहां पुत्र हुआ, आप कितने धरती पर उछल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आपको लगता सारा वैभव कोई मेरे ले ले। आज मेरे घर यहां रोशनी आ गई, वरना अमीरों के संतान बड़ी मुश्किल से होती है, आर्टिफिशियल तौर तरीके से होने लग रही है। दूसरे की कोख किराए पर ली जा रही है। पर सत्य प्रकाश शौकीन का शुभ क्षण है, इनके यहां दीप जला। मैं खास बात ये कहने जा रहा हूं, जितना सुख शौकीन जी के लिए हो रहा है उससे कई करोड़ गुना श्रेयांश राजा के लिए सुख की अनुभूति हो रही है। पुत्र हो सकता, लेकिन तीर्थंकर तुम्हारे द्वार पर भिक्षा लेने को आए, ये संभव नहीं है। चक्रवर्ती सारा वैभव देने को तैयार, लेकिन उसका भाग नहीं। भाग तो युवराज श्रेयांश का था। पुत्र रत्न से जाना आनंद मुनिराज को आहार प्रदान करने का होता है। उसका द्रव्य पवित्र और निर्मल हो जाता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और आपसे कहता हूं कि अपने जीवन में जब कभी मुनिराज दृष्टिगोचर होते हैं, चर्या का वक्त है, तो अपनी चपलता को